किसी को कुछ समझ में आ रहा कैसे करेंगे बेटा? मत करो बेटा, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये जो x है ना, ये x में गायब करूंगा जीरो से एक ही प्रॉपर्टी लगा के। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया i इक्वल टू, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जीरो से लेके a तक f ऑफ x dx लिखा हो तो ये जीरो से लेके a तक f ऑफ a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं ना बच्चा। ये जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये i इक्वल टू आ जाएगा जीरो से लेके पाई, x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, tan पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई sec पाई माइनस एक्स, साथ साथ करते चलो बेटा, प्लस tan पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद में tan पाई माइनस एक्स क्या होता है? क्योंकि पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, पाई में कुछ भी माइनस करोगे, 180 में कुछ भी माइनस करोगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड, और सेकंड में tan निगेटिव होता है तो माइनस के साथ आएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा बेटा माइनस टाइम्स पाई माइनस एक्स tan x आ गया। अच्छा ऐसे ही बताओ sec पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस का बेटा बनेगा, ये भी माइनस का sec x ही बच जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, चेंज तो होना नहीं है, ये भी माइनस का ही बचेगा बेटा, ये माइनस का आ जाएगा tan x इंटू डी एक्स। अगर मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये बच्चा तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 पहले से गिवन थी। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? अच्छा किस स्टेप पे जाके हम लोग एडिंग करने लगते हैं? जहां डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएं, तो एडिंग 1 एंड 2 मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जब ऐड करेंगे तो LHS के साथ ऐड होती है, तो I और I 2I बन गए। राइट साइड जब ऐड कर रहे हैं तो बेटा दोनों में लिमिट सेम है, जीरो से पाई, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई लिखा और लिमिट में एक ही बार सीधा लिख दे रहा हूं। क्या है डिनोमिनेटर में? sec x प्लस tan x मैंने एक बार लिख दिया, इसका न्यूमरेटर पार्ट है x टाइम्स tan x। जब मैं ये लिखूंगा तो मैं tan x का मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो ये क्योंकि ज़्यादा पेज बनने से मार्क्स नहीं आते हैं ना। माइनस एक्स tan x, बेटा क्या क्या कैंसिल हुआ ध्यान से देखो, ये गया तुम्हारा x tan x से x tan x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन है, पाई ले लो बाहर जी, और ये 2 भी नीचे भेज दो तो पाई बाई 2, I इक्वल टू पाई बाई 2 tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। थोड़ी देर इसको देखना बेटा, बड़ी मस्त चीज सी बन गई। क्या इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे तो हो नहीं रहा है ना। अभी फिर से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन तो ये एग्जाम में आता है जिसमें x है, जिसमें x है तो पहले तो उसका x गायब करो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर केवल ये क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में कुछ फॉर्मूला भर रहा है? नहीं, ऐसे नहीं भर रहा। लेकिन बेटा अगर मैं यहीं पे, अगर मैं इसी को रेशनलाइज कर दूं, ऐसे लिख दूं, एक sec x माइनस tan x से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और एक sec x माइनस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, sec x माइनस tan x से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक sec x माइनस tan x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बेटा? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x दैट इज 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो डिनोमिनेटर की तो कहानी बेटा खत्म हो गई। जीरो से पाई tan x, और मैं इस tan x का मल्टीप्लाई भी अंदर कर रहा हूं, दैट इज tan x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे बना तुम्हारा sec स्क्वायर। इस क्वेश्चन पे स्टार बनाओ, पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में जो भी है उसकी वैल्यू 1,
डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं बेटा, ये तो 1 आ गया। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। अच्छा टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत बढ़िया, सेक एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको तो मैं छोटू ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। कैसे? π/2 मैंने इसको लिखा, मैंने करेंगे तो एक साथ ही, खैर टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, लिखना ना भूलें। अब करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। बेटा इतना पहले कर लो, जल्दी से करो, तो अच्छे से कर लो, फिर करते हैं इसको। देखो बेटा इतना कर लिया, मैं थोड़ा सा इधर से इरेज कर दे रहा हूं। ये जो आया है, अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन आएगा π/2, तो आगे चल रहा है, बड़ा सा साइन है बेटा। पहले वाले का आ जाएगा सेक एक्स माइनस दूसरे वाले का क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। टेन एक्स याद होने चाहिए इंटीग्रेशन। और इसका माइनस माइनस प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो प्लस एक्स। सी क्या कर रहे हो तुम लोग? 0 से पाई, वो पता नहीं कहाँ से सेक 1 बोल रही थी, तब से सेक पाई था ना बेटा। अच्छा अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सेक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई। ये तो मैंने अपर लिमिट पुट करी, माइनस साइन लगा के अब लोअर लिमिट पुट करनी है। सेक 0 कितना होता है? वन होता है बेटा, कॉस 0 1 होता है, तो सेक 0 1, कुछ भी तुम लोग बोलते हो बे। और ये 0 कितना होता है? ये भी 0 होता है क्या? बड़ी दिक्कतें हैं। सेक 0 कितना होता है? ठीक है। सेक पाई और 10 पाई 0। अंदर अंदर कितना आ गया बेटा? पाई माइनस 2। इसका अंदर करा दो मल्टीप्लाई। वैसे सही तो लग रहा है बेटा, ये ज़्यादा ज़्यादा होगा तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई, ठीक है, π/2 पाई माइनस। बेटा ये राइट आंसर है, जल्दी करो, सही आंसर है, ठीक है। अच्छे से लिखो। ये क्वेश्चन को देखना बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो जो तुम लोगों को मोड खोलना नहीं आता है, मोड की एक ट्रिक बता देता हूँ आसान वाली, जो मेरे को बतानी भी थी। अगर मान ले बेटा, अभी तक मैंने 2 तरीके से पहले भी बताई थी। अगर मोड के जो भी टर्म है यहाँ पे लिख लो, सारे के सारे क्या क्या है बेटा। क्रिटिकल पॉइंट पहले का बताओ। 1 है, 2 है बेटा, और यहाँ का ही 3 है। अच्छा 4 और है, यहाँ लिख दो। 4 और है, यहाँ लिख दो। 4 और है, यहाँ लिख दो। ध्यान से सुनना, अब मोड में तुम्हें वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते। कैसे बेटा? मैं यहाँ पे जो किस चीज का मोड है, ये वाला पहला वाला है ना, तो पहला वाला मोड जो है, इसके लेफ्ट में नेगेटिव खुलेगा, राइट में पॉजिटिव खुलेगा। ऑब्वियस सी बात, बिल्कुल आसान तरीका। ध्यान से सुनना, यहाँ कौन सा वाला मोड था बेटा? x-2, तो x-2 इसके लेफ्ट में कैसा खुलेगा? तो यहाँ कैसा खुलेगा? तो यहाँ भी नेगेटिव खुलेगा, यहाँ भी नेगेटिव खुलेगा। आगे सुनो, और आगे कैसे खुलेगा? आगे कैसे खुलेगा? पॉजिटिव से खुलेगा, पॉजिटिव से। आगे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं x-3 की, तो x-3 तो ये है ना, x-3 की वैल्यू जब जब बेटा इसके लेफ्ट में होगी, तो इस इंटरवल में भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, और राइट में कैसी होगी? अब समझ में आ गया? अब एक पूरा सुनो बेटा। अभी मैंने बताया था x-1 का इंटरवल लेफ्ट में खुल रहा है कैसा, और राइट में यहां से यहां पॉजिटिव, यहां से यहां पॉजिटिव, यहां से यहां पॉजिटिव। दूसरा वाला जो x-2 का है, राइट में कैसा खुलेगा? पॉजिटिव, और इन दोनों में नेगेटिव। थर्ड वाला बेटा राइट में कैसा खुलेगा और लेफ्ट में नेगेटिव। अब बता क्या डाउट? तो बेटा
बता रहे हैं ना, पढ़ाने में बेटा सब चीज़ बताई जाती है। अभी बाई चांस यहाँ पे -1 होता अब चलो सुनो, अब बेटा मेरे को डायरेक्ट तुम लोग लिख सकते हो, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। हमें स्टार्टिंग 1 से करना, तो मेरे को 1 में चले तो 1 से जैसे ही आगे चलोगे तो ये वाला मोड कैसे खुलेगा, जैसे राइट में चलोगे तो पॉजिटिव। पहला तो भैया हो गया, ये वाले हो गए पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव से खुलेगा बेटा, लेफ्ट में है। अच्छा तीसरा ये भी नेगेटिव से खुलेगा, ठीक। अच्छा अब 2 वाले पे आ गए, 2 वाले पे जब आ गए हैं राइट में चलेंगे कैसे खुलेगा बेटा, पहले वाले की फर्स्ट की बात बताओ, फर्स्ट वाला कैसे खुलेगा, पॉजिटिव। दूसरा वाला भी पॉजिटिव, और तीसरा वाला ये बच्चा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में ये सारे के सारे पॉजिटिव खुलने वाले हैं ना। 3 से क्या बेटा, 3 से 4 के बीच में तो सारे के सारे ही पॉजिटिव है ना। पहला भी पॉजिटिव रहेगा, दूसरा भी पॉजिटिव रहेगा, और तीसरा भी पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो 3 इंटरवल है, एक ये इंटीग्रेशन अलग है, ये इंटीग्रेशन अलग है, ये इंटीग्रेशन अलग है। तो अगर मैं बोलूं, और इस फंक्शन को मैं लिखना बता दे रहा हूं, इस फंक्शन को लिखने का एफ ऑफ एक्स लिखने का तरीका ये होता है बेटा। पहले क्या लिखा तुमने, x -1 -x + 2 -x + 3। ये तब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो 1 से बड़ी है तो 1 से इक्वल टू भी लगता है। हाँ बेटा, मैं वो क्या होता है ना, ये फंक्शन अगर इस इंटीग्रेशन के केस में तो नहीं दिखाना, ये सच्चाई है, लेकिन मैं तुम्हें ये लिखना भी बता दे रहा हूँ लिखते कैसे, क्योंकि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन भी तो आता है तो उसमें लिखना होता है फंक्शन, तो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये इंटरवल ये था, तो यहाँ पे बेटा पहले वाले पे इक्वल टू लगेगा, दूसरे पे नहीं लगेगा, अपर लिमिट वाले पे नहीं लगता। ये आ गया, इसकी थोड़ी शकल बाद में हम अच्छी कर लेंगे। अब हम लोग इंटरवल लेंगे कौन सा, 2 से 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 <= जो भी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। तो ये इंटरवल में ये फंक्शन है, पूरा का पूरा यहाँ लिख दो लाके, x - 1 + x - 2 - x + 3। ये हो गया। लास्ट जो इंटरवल है वो है 3, x - 1 + x - 2 + x - 3। ये सारा का सारा तुम्हारा फंक्शन हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो x से x कट गया। अब तुम्हें एक चीज़ बताएं, ये चीज़ लिखने की आदत डाल लो, इससे इंटीग्रेशन करना इतना आसान होने वाला है। जैसे इस x से ये x कैंसिल, -3 क्या बेटा, किसी के जा रहे हैं नंबर, किसी के सेकंड में है बेटा माइनस, ये है -3, ये ना, ठीक है। तो तुम्हारे पास में जो पहले पार्ट में बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है बेटा, 1 - x नहीं, 3 2 5 4 - x बच रहा है बेटा, 4 - x। दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है, और तीसरे वाले में 3x ये बच रहा है। किसी बच्चे को ये पता है बेटा जो G20 हुआ वो क्या है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, बहुत बढ़िया बेटा। शाहरुख खान की कौन सी मूवी आई बेटा, ये सबको पता ना, ये हमारा देश का भविष्य है। फिर कहते हो नहीं नहीं सरकार काम नहीं कर रही है, कुछ पता ही नहीं रहता तुम्हें क्या काम कर रही है, केवल इलेक्शन के टाइम पे देखो जय हो जय हो। ये चीज़ जाना करो बेटा थोड़ा बहुत कभी कभी। चलो इतना किया, इतना करने के बाद अब तो सच बता कुछ नहीं बचा। देख 1 से 2 तक इंटीग्रेट इस फंक्शन को करना है, 2 से 3 तक इसको करना है, और 3 से 4 तक इसको इंटीग्रेट करना है। पहले इतना लिखो तो अच्छे से, जल्दी लिखो। अब तुम्हारे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बड़ा आसान है बेटा। मैं कहाँ कर दूँ इसका इंटीग्रेशन, कहीं भी कर दो, अपना घर है यहीं कर दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन है
1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट तो इसको करेंगे ना बेटा, तो 4 माइनस एक्स लिखा इंटू डी एक्स, प्लस साइन लगाया। 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, दैट इज एक्स को, प्लस 3 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, 3x माइनस 6 इंटू डी एक्स को। बेटा इंटीग्रेट करो, कैलकुलेशन ये काफ़ी लेंदी हो जाती है। कैसे करेंगे? पहला वाला बन जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसमें लिमिट लगाएंगे 1 से लेके 2 तक, प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे 2 से लेके 3 तक जो भी है, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 6x, लिमिट लगाएंगे 3 से 4 तक। एक बार जब अपर लिमिट पुट करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन लगेगा तो ब्रैकेट भी लगा दो, 4 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 2 जा 4 माइनस साइन के साथ 4 अपॉन 2 प्लस साइन लगाएंगे। बेटा मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ लिखूंगा। 4 पुट करेंगे, ये आएगा 4 चौक 16, तो 3 इंटू 16 अपॉन 2 माइनस 24, माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 पुट करेंगे, 3 3 9 2 18 9 27 बट्टे 2, और ये आ जाएगा 18 माइनस का। पता नहीं दिख भी रहा होगा, बच्चा लोग दिख रहा होगा, ऑनलाइन में ना देखे तो महसूस कर लेना। ये इतनी कैलकुलेशन समझ में आई। अब इसी को करना है सही से कैलकुलेशन अच्छे से। मैं इधर का हटा दे रहा हूँ। देखो मॉड को ओपन करना ये इंपॉर्टेंट है, बाकी का कैलकुलेशन करना ये तो देखो तुम लोगों के ऊपर है। इस कैलकुलेशन को करने के भी तरीके हैं, कोई शॉर्ट तरीका तो दिख नहीं रहा मेरे को यार। सर इसमें मॉड ओपन के लिए मतलब वही कराना कि हर एक इंटरवल में हर एक तीनों को खोला और हाँ तीनों को वही किया है ना, क्योंकि तीनों का चेक करना था मेरे को, तो तीनों को करने का क्या है, फंक्शन को मैंने पहले रीराइट कर लिया सारा का सारा। और नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या था बेटा पता है, मैं ऐसे लिखता 1 से लेके 2 तक ये पूरा, फिर मैं 2 लाइन बार बार इंटीग्रेशन की सॉल्व करता, आता तो वही ना। तो ये फंक्शन लिखना भी सीख गए तुम। अच्छा इसको देखो, इसको कैलकुलेशन करते समय थोड़ा बहुत ये कितना बन जाएगा 4/2। ये देख बेटा ये है 4/2 और 4/2 कितना बन गया ये, अरे 4/2 का मतलब 2 माइनस 2 हो गए -4, और -4 हो गए, और ये -4 है तो कितने हो गए -8, और ये +8, ये सब गया। समझ में आया? मैंने क्या किया, ये -2 था और ये -2 था तो -2 -4, और ये -4 तो -8 आ गए, प्लस के 8 से कट्टी पिट्टी हो गए। आगे बढ़ते हैं। इधर बचा प्लस का 1/2, बेटा प्लस का 1/2 प्लस के 9/2 हो गए 10/2, 10/2 का मतलब 5। क्या बोल रहे छोटू? मैंने इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैंने इससे पहले कैंसिल किया, ये आ जाएगा 8 और 8 3 जा, तो ये 24 से ये 24 कैंसिल आउट हो गए, ये ना भाई साहब से ये पूरा पूरा गए। अब बचा अंदर का, अंदर का कौन बचा, एक बचा माइनस का 27/2, और प्लस में बेटा 18 है। अच्छा 18 और 5 कितने होते हैं 23 माइनस 27/2, एलसीएम ले लो, 23 दूनी 46 माइनस 27/2 कितना आ गया बेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जल्दी करो बेटा अच्छे से।